साथियों नमस्कार। टारगेट विथ मनीष पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये हम अभी जो होने 26-27 को एग्ज़ाम होने जा रहा है वो वीडियो का री एग्ज़ाम उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भी सारे कंपटीशन में इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन हैं उत्तर प्रदेश से जनसंख्या से प्रश्न तो सबसे ज़्यादा आता है और जो अभी आगामी परीक्षा 26-27 जून को प्रस्तावित है उसमें तो ये आना ही आना है। तो उसमें से आज हम जो पार्ट 1 से बचा हुआ भाग था, शेष भाग था जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पार्ट 2 नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या बचा हुआ था, आज हम नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है। तो पहला है 79.22, फिर 76.25%, फिर 80.78% और 77.26%। तो इसमें जो 79.22 यही इतना प्रतिशत यानी 79.22% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब लगभग अगर 80% इस तरह प्रश्न भी आता है कि लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश की तो सही रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अगर आता है तो 79.22 पे निशान लगाएंगे। ये रहा पहला प्रश्न। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो जो बची जनसंख्या होगी, जो 79.22 से जो बचा हुआ होगा वही जनसंख्या शहरों में निवास करती है या नगरीय जनसंख्या होगी। तो इसमें जो 20.78% है ये शहरों में निवास करती है या नगरों में निवास करती है ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, यानी कि लगभग 20-21% अगर आता है तो 21% लगभग ये, अगर उधर 80 आता है तो इधर 20%, अगर 79 आता है तो इधर 21% लगभग जनसंख्या ये 2011 के जनगणना के अनुसार है ये निवास करती है। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम एक बार करके देख लेंगे तो 80-20 का जो रेशियो बनता है यही हम ध्यान रखेंगे। तो 79.22 और 20.78% ये निकल आएगा, या एक हम याद कर लेंगे, बाकी घटा के भी हम कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है, ये हम ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको सीरीज में लिखना हो इस तरीके से तो पहला गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, एवं अगला है मेरठ। इस तरह हम याद कर लेंगे। फिर अगला है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम प्रतिशत की ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे कम प्रतिशत हम श्रावस्ती याद कर लेंगे, सबसे अधिक गाजियाबाद और सबसे कम श्रावस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती सबसे कम, श्रावस्ती और सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण जनसंख्या है जो कि सबसे कम श्रावस्ती में है और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। तो अगर हम क्रम में इसको हम घटते हुए क्रम में लगाएं तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या निवास, सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो निवास करेगी या सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करेगी वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ग्रामीण बस्ती है, इस तरीके से हम जान लें। तो इस तरीके से अगर हम सीरीज लगाएं तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण, सर्वाधिक सबसे या सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण, प्रतिशत में सबसे कम तो हम श्रावस्ती
फिर दूसरा चित्रकूट और कौशाम्बी, फिर संत कबीर नगर, इस तरह है। फिर हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक पूछता है तो वह आएगा उत्तर प्रयागराज। वैसे भी हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला में जनसंख्या वाला अगर जिला है तो भी प्रयागराज है, और ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछता है सबसे ज़्यादा तो वह भी प्रयागराज है। गाजियाबाद में नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, जबकि प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यह फ़र्क जान लेंगे हम। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, फिर अगर हम दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है, और तीसरे नंबर पे जौनपुर है, और फिर सीतापुर में है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम मित्रों बहुत तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और कवर बहुत ज़्यादा करना है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में रहती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, यानी कि सबसे कम ग्राम है गौतम बुद्ध नगर में। नगर यानी सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं, वो गौतम बुद्ध नगर में हैं। तो याद हम इसको फिर लिख लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर लाइन से अगर लिखना हो, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, और फिर चित्रकूट, बागपत, इस तरह है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां। अभी अनुसूचित जातियां हम पहले पढ़ लेते हैं, एससी, और फिर हम एसटी पढ़ लेंगे, अनुसूचित जनजातियां। अभी हम एससी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, न कि भारत का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियों का है, अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का है। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति है, यानी एससी है। यहाँ पे हम एससी लिख दे रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एससी का एसटी अभी आगे आएगा। अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जाति, फिर से हम प्रश्न कर ले रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का है। तो 20.69 यानी 20.69% जनसंख्या, ये प्रतिशत जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खैर आए हुए प्रश्न ही हमने बनाए हैं। फिर जो नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का है। ये संपूर्ण देश का है। संपूर्ण देश का अगर पूछता है तो 16.6% अनुसूचित जातियों का है। ये संपूर्ण देश, पूरे भारत में अगर पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में, तो 16.6% केवल उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति हैं पूरे देश के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 16.6। फिर हम नेक्स्ट डाटा देखते हैं देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है।
तो ये बहुत ही याद करने का है, अब क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे अनुसूचित जाति लगा इसलिए कन्फ्यूजन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अगर प्रतिशतता के दृष्टि से देखें तो पंजाब में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के रूप में पाए जाते हैं, तो प्रतिशतता के रूप में आएगा तो पंजाब। अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी या जनसंख्या आता है तो उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे पंजाब उत्तर आएगा। ये कई बार पीसीएस में भी आया है, कई बार और कंपटीशन में भी आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी वो राज्य की बात हुआ था, अभी यहाँ हम जिले की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी पाई जाती है, सीतापुर में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर अगला हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम एससी जो पाए जाते हैं वो बागपत में पाए जाते हैं, ये याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा सीतापुर और सबसे कम एससी बागपत में, ये दोनों हम। और अगर हम देश के हिसाब से देखें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जबकि प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब। तो इस तरह हम डाटा याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब। फिर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, यहाँ एसटी जनजातियां आ गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? तो ये दशमलव में 57 आएगा, 0.57 यानी कि 0.57 भी कह सकते हैं। 0.57 याद रखेंगे प्रतिशत, 0.57 प्रतिशत ये पाई जाती है अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? वहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना था? तो 0.57 था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या का कितना है? पूरे देश की जनसंख्या का, पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति का है। जनजाति यहाँ पे है यानी एसटी है, ट्राइब हैं, तो ये हम देख लें 8.6। हमको डाटा बहुत ज़रूरी है याद रखना, डाटा से प्रश्न आने ही आने हैं। फिर हमको फिर जितने भी क्वेश्चन हमने कराया है पार्ट 1 पार्ट 2 या कितने भी यूपी स्पेशल से आए हैं, प्रश्न यहीं से आएगा और कहीं नहीं यही प्रश्न आएगा। जितने भी प्रश्न मैंने दिया है इससे बाहर प्रश्न नहीं आना है, यही प्रश्न आएगा। फिर नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी किस जिले में पाई जाती है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या पाई जाती है, यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला अनुसूचित जनजाति बागपत। न्यूनतम जनसंख्या अगर आता है एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का तो बागपत है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा और बागपत में सबसे कम। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना था? इनका लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 951 इनका लिंगानुपात है, जबकि देश का लिंगानुपात हम जानते हैं 943 है। इससे ज़्यादा लिंगानुपात इनका है अनुसूचित जनजाति का। और एक बात और हम जान लें, 2001 की जनगणना के अनुसार 934 था, जो 2011 की जनगणना में 951 हो गया है बढ़कर। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये लिंगानुपात, एसटी लिंगानुपात, एसटी
यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ये एग्जाम में भी कई बार ये डेटा याद कर लीजिए। 32.9, लगभग 33% अगर आ जाता है, लगभग लिखा होता है अप्रॉक्सीमेट, तो ये भी सही है। और 32.9 एग्जैक्ट डाटा है, और 32.7, 30.2 ये प्रतिशत ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमको, 32.9 पे लगाना है। एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है, तो 32.9 यानी 32.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम आगे, फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं जो बचा है, या प्रैक्टिस सेट में हम जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल में कुछ बचा हुआ है, जिसमें मेला है, उत्सव है, या कुछ सांस्कृतिक धरोहर है, या फिर कुछ उत्तर प्रदेश समसामयिकी या योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हम परीक्षा से पहले जरूर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की योजनाओं से। और कुछ झील, तालाब और जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, और उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट जो बदलाव हुए हैं कुछ जिलों के, तो इस तरह हम उत्तर प्रदेश को करके 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और योजना, जो नई योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे फोकस किया जा रहा है। यूपी में उत्तर प्रदेश पीसीएस में उत्तर प्रदेश पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में 4th पेपर कर दिया गया है जीएस का, तो हर जगह उत्तर प्रदेश से प्रश्न आना है। जीएस केवल बहुत आगामी जो 26-27 में पेपर होना है, जो वीडियो का री एग्जाम, इसमें आप फोकस करिए इस क्वेश्चन को लेके। और बाकी सारे कंपटीशन में उत्तर प्रदेश से प्रश्न आने हैं। हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है, और बहुत आसान बना के ये क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और अति इम्पॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, ये यहीं हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।